प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चंपू काव्य के विषय में अध्ययन करेंगे। संस्कृत साहित्य के अन्य काव्य विधा के अंतर्गत चंपू काव्य का भी अपना एक स्थान है। चंपू काव्य से तात्पर्य है गद्य पद्य मिश्रित शैली का नाम चंपू है। गद्य काव्य में अर्थ गौरव का वैशिष्ट्य होता है तो पद्य काव्य में रागात्मक लय का। उक्त दोनों विशेषताओं से सुसंगत काव्य निर्माण के उद्देश्य से संभवतः चंपू शैली का प्रणयन हुआ था। इस संदर्भ में भोजदेव ने अपनी रामायण चंपू में लिखा है, गद्यानुबंध रस मिश्रित पद्य सूक्ति हृदयापि वाद्य कलया कलितेव गीति तस्माद् दधातु कवि मार्गजुषाम सुखाय चंपू प्रबंध रचनाम रसना मदिया। अर्थात गद्य संबंध के होने से पद्य सूक्तियाँ उसी प्रकार आनंदप्रद होती है जैसे वाद्य यंत्रों की सहायता से गान विद्या अधिक चमत्कारप्रद हो जाती है। अतः कवि मार्ग के अनुसरण में लगे लोगों को मानसिक सुख प्रदान करने की इच्छा से हमारी रचना चंपू प्रबंध प्रस्तुत करने को यत्न करेगी। चंपू का लक्षण देखें तो सर्वप्रथम आचार्य दंडी ने चंपू का लक्षण अपने काव्यादर्श में प्रस्तुत किया था। गद्य पद्यमयी वाणी चंपूरित्यभिधीयते। बाद वाले सभी आचार्यों ने इसका ही स्पष्ट पेषण किया है। किसी ने वाणी न कहकर काव्य कहा है। इस प्रकार कोई मौलिक भेद नजर नहीं आता, किंतु यहाँ पर विचारणीय है कि दंडी ने जहाँ कथा व आख्यायिका का प्रतिपादन किया है वहाँ गद्य पद्य के मिश्रित प्रयोग की बात भी कही है। क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद वक्त्रा पवक्त्रवके आदौ पद्यैर नमस्कार है खलोद्वृत्त कीर्तनम। यद्यपि लक्षणानुरोध से यहाँ गद्य पद्य के मिश्रित प्रयोग को स्वीकार किया है, तथापि प्रधानता गद्य को ही स्वीकारा है। अतः चंपू से इसका भेद स्वतः स्पष्ट है, क्योंकि चंपू में गद्य व पद्य दोनों का समान रूप से प्रयोग होता है। दोनों को उत्कृष्ट बनाने की चेष्टा की जाती है। सामान्यतया कथा निर्वाह के लिए गद्य का तथा वस्तु वर्णन के लिए पद्य का प्रयोग अभीष्ट होता है। तथापि चंपू काव्यकारों ने इस विषय में पर्याप्त स्वतंत्रता से कार्य किया है। यहाँ यह भी विचारणीय है कि नाटकों में भी गद्य पद्य का मिश्रित प्रयोग होता है। अतः चंपू से उनका क्या भेद है, इस प्रसंग में ये कहा जाना अनुचित नहीं होगा कि नाटकों में उक्ति प्रत्युक्ति तथा विष्कंभकों का प्रयोग होता है। चंपू में इनका प्रयोग कहीं नहीं मिलता, अतः निर्दुष्ट लक्षण के रूप में कहा जा सकता है। चंपू काव्यों का उद्भव बौद्धों के जातक ग्रंथों में माना जाता है। जातक ग्रंथ 10वीं शताब्दी से पूर्व लिखे गए थे। इन ग्रंथों में गद्य पद्य मिश्रित चंपू शैली का स्वरूप अविकसित रूप में देखने को मिलता है। चंपू काव्य चूँकि 10वीं सदी के बाद से ही प्राप्त होते हैं, अतः चंपू काव्यों को जातक ग्रंथों की शैली दाय रूप में प्राप्त हुई थी, यह स्वतः सिद्ध हो जाता है। चंपू के काव्यों में सबसे प्राचीन त्रिविक्रम भट्ट रचित नल चंपू 10वीं सदी के प्रारंभिक काल में प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि चंपू काव्य का प्रारंभ संस्कृत रचनाओं में प्रारंभिक रचनाओं में भी देखने को मिलता है, और साथ ही अन्य जो जैसे गद्य पद्य चंपू के अंतर्गत जैसे हम हितोपदेश को भी ले सकते हैं, जो कि नीतिपरक उपदेश उसमें दिए गए हैं। पशु पक्षियों के कहानी के माध्यम से नैतिक उपदेश दिए गए हैं, तो उसमें भी गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित स्वरूप देखने को मिलता है।